भाईजान आप हमें काशिफ के घर का एड्रेस बता सकते हैं, हम उनकी जियारत के लिए आए हैं। क्या कहा? काशिफ की जियारत के लिए आप आए हैं? शक्ल से तो आप अच्छे खासे लगते हैं, बातें आप बेवकूफों वाली कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? होना क्या है, बंदा जियारत करता है किसी दीनदार की, आप दुनियादार की जियारत करने आ गए हैं। देखिए मेरे भाई, हमने आपसे सिर्फ एड्रेस पूछा है, आपकी मेहरबानी होगी आप बता दें, इतनी सी तो बात है। और जाओ भाई, अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करो, आ गए जियारत करने, चलो। दानिश भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए अफजल भाई, हमने बुजुर्गों के हुक्म पर अमल करना है। हमने काशिफ को ढूंढना है, उनकी जियारत करनी है और उनसे दुआ करवानी है, जुबाना चाहे कुछ भी कहे। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी देखिए भाईजान, हम लोग ना इस इलाके में अनजान है, हम काशिफ भाई को ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? काशिफ महमूद की बात तो नहीं कर रहे? भाईजान आप कहाँ से आए हैं? कहीं आपने भी तो उससे पैसे नहीं लेने? वो तो मेरा भी 20,000 रुपए खा के बैठा हुआ है। ओ नहीं भाईजान, हम तो फकत उनकी जियारत करने के लिए आए हैं। भाईजान मुझे आप दोनों अच्छे खासे सुलझे हुए पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये काशिफ की जियारत वाला मामला मेरी समझ से बाहर है। दानिश भाई, अब किससे पूछें हम? कोई नहीं अफजल भाई, अल्लाह पाक खैर करेगा, हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। अच्छा किधर से पता चलेगा? भाईजान मुझे पता चला आप काशिफ को ढूंढ रहे हैं और काफी परेशान हैं। जी जी भाईजान, हम काशिफ का ही पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है? हाँ हाँ, आप परेशान ना हो, मुझे काशिफ का पता है। वो सामने पार्क देख रही हैं, वहाँ बैठा है काशिफ। भाईजान आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने हमारी परेशानी दूर कर दी। आओ अफजल जल्दी चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप काशिफ भाई हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं काशिफ हूँ। आप लोग कौन? शुक्र है आपसे मुलाकात होगी। भाईजान हम आपकी जियारत के लिए आए हैं और आपसे दुआ करवाने के लिए आए हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं भाईजान आप? जियारत, वो भी मेरी? मुझे पता था कि आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल भाईजान बात यह है कि हम दोनों के ख्वाब में एक बुजुर्ग बार बार तशरीफ ला रहे हैं कि जनाब फलां इलाके में जाएं, काशिफ नामी एक शख्स होगा, उसकी जियारत करो और उससे जाके दुआ करो। भाईजान हम उन्हीं के हुक्म पर आए हैं, तो खुदार आप हमें बताएं कि आखिर आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि उन्होंने हमें आपकी जियारत के लिए भेजा। और भाईजान क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं गुनहगार सा बंदा हूँ, जियारत तो नेक लोगों की जाती है। कोई खास अमल तो याद नहीं है, हाँ अलबत्ता नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। नहीं भाईजान सोचे जरा, कोई तो आप ऐसा अमल करते होंगे जो उन्होंने हमें यहाँ भेजा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस भाईजान मुझे तो यही याद है। भाईजान जिस अमल को आप छोटा समझते रहे ना, अल्लाह के यहाँ ये बहुत मकबूल हुआ है। और अफजल भाई, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जनाब मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना ही हराम है। ये भाईजान इन बातों का कितना ख्याल रखते हैं, अल्लाह के घर से इनकी कितनी मोहब्बत है कि मस्जिद को खुशबूदार रखते हैं, इतर लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम मस्जिद को खुशबूदार रखें। अगर कोई इसमें ऐसी चीज है जिससे एक स्मेल पैदा हो रही है, हम मस्जिद से उसको दूर कर दें। प्यारे दोस्तों, किसी भी नेकी को छोटा समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए और किसी भी गुनाह को छोटा समझकर इख्तियार नहीं कर लेना चाहिए। आपने देखा काशिफ भाई के एक छोटे से बज़ाहिर अमल ने उनको किस बड़े मर्तबे पर फाइज कर दिया। अल्लाह करे हम भी मसाजिद को खुशबूदार रखने वाले बन जाए। अगर आपको हमारा पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो करना कभी ना भूलिए। जज़ाकल्लाह।